Okay. A very good morning to all of you. How are all of you? Good. Answers क्योंकि as I told you, I have interpreted your answers. कुछ कुछ answers भी discuss करना है, but apart from that, there are a few things that I feel I should discuss before we go into a detailed discussion of. I'll show you some answers कि क्या problem होती है, कैसे देखने में लगता है. ठीक है, all of that. So first of all, very basic, what is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. I think all of you remember this very clearly. ऐसे रटाफाई हुआ होगा ये तो है ना, because uh, English teachers start with this only, right? So a sentence is a group of words that make complete sense. कोई भी group of words है, मैंने बोला कि I सुची गोयल. Does this make sense? You understood it or not? You did not understand, वो question नहीं है. But I सुची गोयल, does it make sense? Is it something No, sensible that ma'am. I said? No, right? मुझे बोलना है या तो मैं मुझे बोलना है I am सुची गोयल. My name is सुची गोयल. ठीक है, कुछ तो ऐसा बोलना होगा. तो most of you what you do is, मतलब most of us actually, कभी intentionally होते हैं, कभी unintentionally होते हैं. When we don't know the value of words, ठीक है, जैसे is. If you just say my name सुची गोयल, is ही नहीं लगाया. This is just like हिंदी में मेरा नाम सुची गोयल. मेरा नाम जोकर बोलना है क्या? नहीं ना. मेरा नाम ये है तो लगाना होगा ना. ठीक है, तभी तो वो सेंटेंस में कंप्लीट सेंस आएगा, वो कंप्लीट होगा. सो ऑल्दो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट अ फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस. कोई फ्रेज है, कोई भी तीन चार जस्ट कोई तीन चार वर्ड्स का कलेक्शन है, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. ठीक है, सेंटेंस वो होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है. उसके साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, प्लीज प्लीज, ये जो सेंस के बाद एक छोटा सा रेड कलर का डॉट दिख रहा है, उसको फुल स्टॉप बोलते हैं. प्लीज वो लगाइए आपके सेंटेंसेस में. ठीक है, लॉट ऑफ यू हैवंट यूज फुल स्टॉप, कॉमर्स, कोई भी पंक्चुएशन नहीं है. बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए. पढ़ने वाले के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है, जब आप भी कुछ पढ़ रहे हो, I'll tell you how. ठीक है, इन लॉ ऑल्सो, लॉ में सेंटेंसेस लंबे होते हैं, बट यूल सी इट्स डिवाइडेड बाय कॉमास, सेमीकोलन्स, हाइफन, चीजों से डिवाइड होता है वो. तब हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ पाते हैं. अगर कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं होगा, वी वुड नॉट बी एबल टू रीड इट, बिकॉज वी विल नॉट नो कहाँ पे वो सेंटेंस खत्म हो रहा है. और दूसरी चीज, सेंटेंस के बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, ये सब आई नो यू हैव, मे बी अ फ्यू ऑफ यू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली एंड यू फील दैट अरे ये तो हमें पता है. But okay, maybe it was your. See, I don't. I just know, or I'm reading the answers. I know the names, but doesn't matter. I'm just reading. Okay. So, and there is no capital letter after the full stop. ठीक है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आपका सेंटेंस. मतलब मुझे समझ आ रहा है दो बार पढ़ने की बात की, अच्छा अच्छा पहले ये बोलना चाहा है इस इंसान ने, फिर ये बोलना चाहा. सो मेक दिस बेसिक एलिमेंट, क्योंकि जब अब मैं आपको जब नेक्स्ट लिखने दूंगी, आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. दैट इज वाई you know putting so much so much energy on these things, आपको ये दोबारा समझाने में, क्योंकि आप भूल गए हो शायद. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज ओके, विल रिवाइज इट अगेन, बट देन नेक्स्ट टाइम पे ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, आई एम ओनली टेलिंग यू द फुल स्टॉप वाला पंक्चुएशन. मैं अभी आपको कोई और पंक्चुएशन पे आ ही नहीं रही. ठीक है, मैं आपको और कोई भी चीज के लिए नहीं बता रही. बस स्टार्ट करोगे कैपिटल लेटर, ऐसा नहीं है कि बस आंसर स्टार्ट किया तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया. जहां पे भी एक सेंटेंस खत्म होके आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, उसके बाद आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे. क्लियर? ठीक है, समथिंग वेरी बेसिक आई वांटेड टू टेल यू अबाउट सेंटेंस. एंड ऑल ऑफ दीज जो कंजंक्शंस होते हैं ना, जिससे वर्ड्स जुड़ते हैं, जैसे सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस. इससे भी अभी कोई दिमाग लगा के सोचेगा तो समझ आ जाएगा, बट इट्स नॉट कंप्लीट, राइट? कंप्लीट तो नहीं है ना वो सेंटेंस. सो ऑलवेज कंप्लीट अ सेंटेंस बाय यूजिंग दीज थिंग्स. ओके, परफेक्ट. नाउ एक कुछ चीज मुझे आपको समझाना है. ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आई वुड हैव टेकन दिस इन द फर्स्ट क्लास, बट अगर मैं फर्स्ट क्लास में लेती तो आपको ये बहुत बोरिंग लगता और आपको समझ भी नहीं आता. अब मैं आपको बताती हूँ. कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. जैसे मैंने आपको बताया है, आई थिंक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बताया. ठीक है, बट लेकिन आई हैव जस्ट टोल्ड यू द सब्जेक्ट. ठीक है,
सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। द मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। एवरी सेंटेंस का एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। एक होता है मेन पार्ट सेंटेंस का, जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक्टिविटी ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग एल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे द पार्लियामेंट गॉट इनटू फोर्स दीज थ्री लॉज। तो पार्लियामेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, बिकॉज इट इज द मेन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। उन्होंने इसको एनफोर्स किया, ठीक है, पार्लियामेंट ने किया। So that is the subject, and the rest of the sentence becomes the predicate. Clear? Now one trick I'll give you to identify, कभी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि subject क्या है, predicate, ask who and what questions, ठीक है। जैसे who is walking on the road, the man, जो आंसर है वो subject होगा, ठीक है, and the rest is predicate. Okay, perfect. Now there are types of sentences, जिसमें पहला है declarative sentence। कोई भी चीज को, नो, प्रेडिकेट डजंट मीन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे एक्टिविटी परफॉर्म होगी। जैसे इफ आई टेल यू द बॉय किक्ड द बॉल, एक्शन परफॉर्म हुआ बॉल पे, जैसे वर्ब भी आया इसमें, ठीक है। द बॉय किक्ड द बॉल, ठीक है। द बॉय इज द सब्जेक्ट हु परफॉर्म द एक्टिविटी, किकिंग इज द एक्शन, एंड द बॉल बिकेम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट बॉय के अलावा बाकी सब कुछ प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या हो गया? जैसे हम बोलते हैं ना मेन एंड सबऑर्डिनेट, कोई चीज मेन है और कोई चीज सबऑर्डिनेट है। जो मेन है वो हो गया सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, और जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो है प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? हाँ, ठीक है। सो अभी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंस जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और जनरली हमारे सारे सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं, क्योंकि हम कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं। असर्टिव, मे बी इट इज अ न्यू वर्ड दैट यू हैव लर्न, बट असर्टिव का मीनिंग सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर और असर्टिव। सी, इंग्लिश के जो ये सब वर्ड्स है ना, ऐसा नहीं है कि ये बस एक टाइप ऑफ सेंटेंस है, इट होल्ड्स मीनिंग। कोई चीज डिक्लेयर करना, ठीक है। शी डिक्लेयर्ड दैट शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, उसने ये डिक्लेयर किया। असर्टिव, असर्ट करना मतलब अपनी बात पे जोर डालना, मैं ये बात बोल रही हूँ, असर्ट करना, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, assert, I am asserting something. These are things that you can use in your daily life. आप डिक्लेयर वर्ड यूज कर सकते हो, असर्ट वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। उसने ये डिक्लेयर किया, उसने ये असर्ट किया, बेसिकली यही है, उसने कुछ बोला, ठीक है। बात में कितनी जोर है वो डिपेंड करेगा डिक्लेरेटिव और असर्टिव में। ओके, कुछ भी मैंने बोला, आई हैव अ ब्लैक पेन, ठीक है, द स्काई इज ब्लू, you are a good student, all sentences are declarative sentence, so I'll not take too much time here, ठीक है। कोई भी चीज, द नेटवर्क इज वीक, कुछ भी जो मैंने आपको बोला वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, जो मैंने आपको सिर्फ बताया, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन, सेकंड पंक्चुएशन दैट यू हैव टू टेक केयर हियर। क्वेश्चन तो पूछ लेते हो पर क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाते हो। नाउ अगर मैं आपको बोल रही हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, आपको लगेगा मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जब अब आई राइट व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, क्योंकि व्हाट यूज हुआ है, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच या फिर एच, ठीक है। अब बोलोगे व्हाट, हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, वेदर तो ब्यूटीफुल है। आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं बस आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ठीक है। तो पंक्चुएशंस बहुत नेसेसरी है, इफ यू डोंट यूज पंक्चुएशंस किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे जैसे कोई कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे लाइक नो, व्हाट नॉनसेंस, सपोज यू से व्हाट नॉनसेंस, नाउ somebody is not going to answer कि वो कौन सा टाइप का नॉनसेंस काम कर रहा है, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस इज जस्ट व्हाट नॉनसेंस, आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस है, वो मैं आगे लाऊंगी, बट व्हाट नॉनसेंस इज नॉट व्हाट नॉनसेंस क्वेश्चन मार्क, समझ गए? सो जो क्वेश्चन होगा उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। लाइक इफ योर क्वेश्चन पेपर गिव्स यू क्वेश्चंस लाइक सो एंड सो यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी विथ दिस, सपोर्ट योर आंसर, उसमें फुल स्टॉप रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग यू अ क्वेश्चन, दे आर टेलिंग यू सपोर्ट योर आंसर, वो आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बट जहां वो क्वेश्चन पूछते व्हाट इज योर से इन दिस, जैसे ये सब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट वुड बी योर आंसर, इन चीजों में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। बाकी में फुल स्टॉप, प्लीज सपोर्ट योर आंसर, फुल स्टॉप, ठीक है। नॉट नेसेसरी, वो क्वेश्चन पेपर की गलती नहीं होती है, ठीक है, जो फुल स्टॉप होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए उसमें फुल स्टॉप होती है। ओके, नाउ देयर आर इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे ऑर्डर, वार्निंग, रिक्वेस्ट।
इसमें या तो फुल स्टॉप आ सकता है या एक्सक्लेमेटरी मार्क। आज मैं आपको 2-3 चीजें बस बता रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट अपने स्क्रीन पे कॉमा लगा दूंगी फिर आपको कॉमा के बारे में बताऊंगी। वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो जितना जितना जैसे जैसे आ रहा है विथ रेलिवेंसी आई एम टेलिंग यू। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर्स, वार्निंग्स, रिक्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस से ये कैसे सेपरेट होता है? डिक्लेयर मतलब सिर्फ कुछ बोलना, ठीक है। इंपेरेटिव मतलब कुछ एक्सपेक्ट करना इन रिटर्न। मैं वो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई एम गिविंग यू एन एक्शन, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट बैक कर रही हूँ, रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, हे स्टॉप देयर, नाउ सी द टोन आल्सो, ठीक है। लॉट ऑफ यू टेल मी स्पीकिंग 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 के बारे में मैं राइटिंग के साथ साथ बताती ही रहती हूँ, ठीक है। ना देयर इज अ टोन, हे स्टॉप देयर, ऐसे बोलोगे तो कौन रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा ना, कोई गिरने वाला उधर, हे स्टॉप देयर, वो और प्यार से बेचारा गिर ही जाएगा उधर। तो अच्छे से बोलना, चिल्लाना होगा ना, इधर चिल्लाने की जरूरत है, यू हैव टू एक्सक्लेम इट, बी केयरफुल, तो कुछ गरम छूने वाला है, वैसे ही बोलना होगा ना, बी केयरफुल, ध्यान से, मम्मी जैसे बोलती है, जब वो बोलेगी ध्यान से बेटा, हाँ, तो कोई नहीं सुनता है ना। जो थोड़ा चिल्ला के ही जब बोलती है ध्यान से, तब हम सुनते हैं, ठीक है। तो हे स्टॉप देयर, इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, समझ रहे हो? वो आ रहा है अंदर से, इमोशन आ रहा है, इमोशन के कारण एक्सक्लेमेटरी मार्क इज रिलेटेड टू इमोशंस। एक और आएगा उसके बाद, बट लाइक इंपेरेटिव का भी बता रही हूँ। हे स्टॉप देयर, बी केयरफुल, ये सब, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी में कुछ ऐसा नहीं। हाँ, अगर प्लीज हेल्प मी कोई डूबता हुआ इंसान बोले प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, उसमें आएगा एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ प्लीज हेल्प मी ना विद द थिंग लाइक लेट मी नो अबाउट यूट्यूब इफ इट्स वर्किंग इन एवरीथिंग, ठीक है, तो मैं नॉर्मल बोल रही हूँ प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ आर यू स्पीकिंग, व्हाट इज द इंटेंसिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेंटेंस जो आप बोल रहे हो। बहुत जरूरी है, बहुत कुछ अर्जेंसी है, कुछ उसमें बहुत इमोशन इन्वॉल्व है, तो एक्सक्लेमेशन, वरना फुल स्टॉप, ओके। ये है एग्जैक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई एम सो सॉरी, मैंने ना ये ऑर्डर, वार्निंग और रिक्वेस्ट हटाना मैं भूल गई, ठीक है। इम्पेरेटिव हैज ऑर्डर्स, वार्निंग्स एंड रिक्वेस्ट, exclamation has nothing to do with order, warning or request, ठीक है। I just forgot it, these are basically just, please, हाँ, इसको आप ध्यान में रखना, मेरी गलती हो गई है ये, don't take this। exclamatory sentence मतलब sentences जिसमें कोई emotion involved हो, ठीक है। इट इज नॉट ऑर्डर, वार्निंग एंड रिक्वेस्ट, दैट वाज फॉर इम्पेरेटिव, वो इम्पेरेटिव के लिए था, मैंने गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, एक्सक्लेमेशन आएगा, कोई इमोशन से बोल रहे हो, ऐसे मैंने बोल दिया हैप्पी बर्थडे, पर कोई हैप्पी बर्थडे नहीं बोलता, हैप्पी बर्थडे ऐसे बोलता है ना, एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ ब्यूटी, ठीक है। ओह दैट्स अ बैड न्यूज, बुरा फील कर रहा है, कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, इन सब चीजों में एक इमोशन आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इधर इट्स हैप्पीनेस और इट्स सरप्राइज, इट्स अ सैडनेस, इट्स समथिंग, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ओके, perfect। So this was about sentences. Now I have something else also that I need to discuss. Hmm. Hmm. तो सम बेसिक्स दैट कंफ्यूज, ठीक है। अभी भी मैंने आपको सेंटेंस में उसके ही बारे में बताया, कुछ बहुत बेसिक चीजें बताई है। क्या क्या बताया था मैंने आपको? कैपिटल लेटर चाहिए सेंटेंस के बिगिनिंग में, सेंटेंस एंड करोगे तो पता चलना चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ, कोई क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन मार्क लगाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत कम पड़ती है, बट फुल स्टॉप तो लगाओ ही लगाओ। फिर वो फुल स्टॉप के बाद जब वापस शुरू कर रहे हो तो वापस कैपिटल लेटर में आ जाओ, ठीक है। इतना बेसिक फॉलो करिए ही करिए, वरना पता नहीं चल रहा है कि कहाँ चार सेंटेंस है, उस चार सेंटेंस में तीन सेंटेंसेस छुपे, मतलब चार लाइन है लिखी हुई, उस चार लाइन में तीन सेंटेंसेस है, या वो चार का चार एक ही सेंटेंसेस है, एक ही सेंटेंस है। और नेवर मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है, मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। आई गिव यू ऑल दीज थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंसेस मत बनाइए, आप भी कंफ्यूज हो गए, सामने वाला भी कंफ्यूज होता है, सब कुछ कंफ्यूजन में चले जाता है। मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट सिंपल, कोई बात नहीं, नेक्स्ट से शुरू कर दीजिए। ट्राई टू मेक शॉर्ट सिंपल एंड क्रिस्प सेंटेंसेस, बस मीनिंग डिलीवर करने के लिए। उधर पे नहीं लग रहा है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ रिपीट करके यू विल हैव टू राइट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, राइट इन द नेक्स्ट सेंटेंस इफ इट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग, ओके। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। व्हाट आर एडवर्ब्स? टेल मी, एडवर्ब्स क्या होते हैं? गूगल करके नहीं, अगर तुमसे याद है तो बता दो। helping verb,
नॉट हेल्पिंग वर्ब इज समथिंग एल्स। हेल्पिंग वर्ब कुछ और ही है। चलो एक बार मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के भी बारे में जस्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊँ। एनी अदर आंसर, किसी ने कुछ लिखा है क्या? आई गो अहेड, ठीक है। तो adverbs are not helping verbs. Helping verbs are something else. उस पे हम आ जाएंगे। Adverbs are those verbs which addition to the verb can be right, but otherwise हम बोलेंगे that describe, right, correct श्रुति, which describe the verb, ठीक है, verb के बारे में कोई description देते हैं, वो होते हैं adverbs, ठीक है। जैसे nouns के बारे में adjective बताता है, ठीक है। ये एक चीज बस याद रखो, ठीक है। एक एक करके मैं आपको सब एक साथ नहीं बता सकती हूँ, बट लाइक आई एम टेलिंग यू थोड़ा सा। एडजेक्टिव्स, एड दोनों वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ऐसा याद रखो, ठीक है। दो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। मैं आपको सारा बैठ के रट्टाफाई नहीं करवाने वाली हूँ, ये था, ये था, लेकिन कॉन्सेप्चुअलाइजली बता रही हूँ। एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है, कैसा वर्ब था, बताऊंगी कैसे। और एडजेक्टिव नाउन को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। नाउन क्या होता है? कोई भी नाउन है, मैंने बोला था, मैं नाउन हूँ, आप नाउन है, लैपटॉप नाउन है, पानी नाउन है, सब कुछ नाउन है, ठीक है। और वर्ब क्या है? कोई एक्टिविटी, मेरा बोलना एक एक्टिविटी है। नाउन को कैसे डिस्क्राइब कर सकता है कोई? कोई बोलेगा कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। कौन है इंटेलिजेंट? गर्ल, तो वो ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हुआ, गर्ल का डिस्क्रिप्शन हुआ ब्यूटीफुल, वो है एडजेक्टिव, ठीक है, ठीक है। वर्ब को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है एडवर्ब। कैसे? शी स्पीकिंग सॉफ्टली, कैसे बात कर रही है? सॉफ्टली। सॉफ्टली किसको डिफाइन कर रहा है? उस गर्ल को कि उसके बोलने को, ठीक है। कोई बोल रही शी इज अ वेरी रूड गर्ल, एक सेंटेंस इमेजिन करो, शी इज अ वेरी रूड गर्ल, गर्ल तो रूड है, नाउ शी इज स्पीकिंग सॉफ्टली, क्या बात है, अभी तो बहुत सॉफ्टली बात कर रहा है। फास्टली नहीं होता है, I'll come to that, he's eating fast होता है, he's eating very fast, anyway I will not read the chats for now, ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो शी इज अ वेरी रूड गर्ल, नाउ शी इज टॉकिंग सॉफ्टली, तो वो लड़की तो रूड है बट बात सॉफ्टली कर रही है। अंडरस्टूड द डिफरेंस? लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव, उसके बोलने के तरीके को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब। एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब, नॉट इट। ओके, इफ यू सेड ऐसे करके आपने संधि विच्छेद किया है उसका, एडिशन टू द वर्ब, तो वो नहीं करना था, ठीक है। सो एडवर्ब इज समथिंग दैट एड्स टू द नेचर ऑफ द वर्ब, कैसा वर्ब। एंड एडजेक्टिव डिफाइंस द नेचर ऑफ द पर्सन, ओके। अब मैंने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों लिया है? क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा काम आता है। बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब्स ऑफ, बट आई एम नॉट ब्रिंगिंग एवरीथिंग ऑल टुगेदर। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? अगर मैं आपको बोल रही हूँ ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, नॉट रियली, नेवर, इसका एक हायरार्की आप देखो। ऑलवेज मतलब होता ही होता है, ऑलवेज। मैं ऑलवेज, आई ऑलवेज वेक अप एट 8 AM। कुछ लोग होते हैं एकदम बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उनकी, वहाँ उनकी नींद खुलती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं उठता ही हूँ और वो उठ ही जाते हैं। हमारे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ये चीज स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। मे बी वी आर अ लिटिल लीनियंट विद दैट, बट आवर पेरेंट्स, माय फादर ऑलवेज वेक्स अप एट 5 AM, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए, व्हाट मे कम, दिस इज समथिंग यू कैन यूज, व्हाट कम व्हाट मे, एक्चुअली कुछ भी हो जाए वो 5 बजे ही उठते हैं, ठीक है, ऑलवेज। मैं बोल रही हूँ आई यूजुअली वेकअप एट 9, मैं अपना बता रही हूँ, मैं जनरली 9 बजे उठ ही जाती हूँ यूजुअली, ठीक है। आई रेयरली स्लीप टिल 10, मैं 10 बजे तक तो नहीं सोती हूँ, ठीक है, नॉट रियली। यू नो, आई डोंट रियली, अभी आई नॉट रियली नहीं होता, इसलिए आई डोंट रियली स्लीप टिल 11, 11 तो नहीं। जैसे मैंने बोला आई रेयरली स्लीप टिल 10, माय मॉम वुड बी लाइक नहीं नहीं सोती है, सोती है, तो मैं बोली नॉट रियली, मतलब ऐसे तो नहीं सोती हूँ, नॉट रियली मतलब हो सकता है एक आध बार वैसा, नेवर मतलब कभी नहीं। समझ गए क्या इसका लेवल था? ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, नॉट रियली, नेवर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना, किस फ्रीक्वेंसी से कोई काम हो रहा है। अब जैसे हमें बहुत बार लिखना होता है, ठीक है, कोई केस लॉ ही है, आपको कोई प्रेसिडेंट पे ऐसे लिखना है कि ऐसा हुआ था उस टाइम पे, वैसा हुआ था, ठीक है। तो आप लिखोगे यूजुअली इन दीज केसेस वी अप्लाई जस्ट जनरल, हमें नहीं पता है, ठीक है।
तो मतलब यूजुअली, ऑलवेज, ये सब चीजों में आपको थोड़ा याद रखना होगा। यूजुअली का मीनिंग क्या, मतलब डोंट यूज देम उल्टा फुल्टा। दिस इज माई पर्पज ऑफ टेलिंग दिस टू यू। अब ऑलवेज के लिए हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं, वोकैबुलरी अपना थोड़ा देख लो। फॉर वोकैबुलरी आप जस्ट एडेड दिस। ऑलवेज की जगह आप रूटीनली लिख सकते हो, रेगुलरली लिख सकते हो, रिलीजियसली। जैसे मैंने आपको बोला था कि अभी थिंक इन इंग्लिश स्टार्ट करो, रोज सोचो कि क्या कर रहे हो, वो इन इंग्लिश ही सोचो। तो आप इन इंग्लिश सोच रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ से टेलिंग दैट आई ऑलवेज वेक अप एट 5 AM, ये रूटीन के लिए नहीं बोल सकते हो, बट इफ यू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको बोलने की ऐसे नहीं भी बोल सकते आई ऑलवेज वेक अप, आई रेगुलरली वेक अप एट 5 AM। ठीक है, आई रूटीनली वेक अप एट 5 AM। आई रिलीजियसली इज ऑल्सो वन थिंग। रिलीजियस मतलब सिर्फ पूजा नहीं होती है, ठीक है। रिलीजियस मतलब ये भी होता है, आई एम वेरी रिलीजियस अबाउट माई वर्क। ठीक है, मैं अपने काम को लेके बहुत सीरियस। ठीक है, आई रिलीजियसली गो टू द जिम, मतलब मैं एकदम ऑलवेज आई गो टू द जिम। ठीक है, आई रिलीजियसली फॉलो माई डाइट चार्ट, रिलीजियसली। ठीक है, यूजुअली, जनरली, मतलब हो जाता है ऐसे 80-90% आप समझ लो। ठीक है, आई जनरली स्टडी फॉर माई CS एवरी डे, जनरली। ठीक है, आई मोस्टली अटेंड ऑल द लेक्चर्स। मोस्टली तो मैंने सभी किया है। कोई टीचर आपको पूछ रहा है आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, आपने लेक्चर्स अटेंड किया, तो मैं, हाँ मोस्टली तो किया था, मतलब ऐसे तो किया ही था मोटा मोटी। ठीक है, रेयरली, वंस इन अ वाइल। ठीक है, कोई कोई है जो क्लास में कभी ऐसे रेयरली दिखाई देता है, अचानक से 4 दिन में एक बार। ठीक है, तो रेयरली, वंस इन अ वाइल आई अटेंड द इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, not really. There are a lot of people, they never really attend the classes. They hardly attend the classes. और एक चीज यूज कर सकते हो, once in a blue moon, बहुत सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉमन, बट यूसेज यही है once in a blue moon का, कि बहुत कम, बहुत ही कम। ठीक है, तो आई डोंट जनरली ड्रिंक कॉफी, बट once in a blue moon I can। होता है ना, कोई कुछ नहीं खाता है, नहीं पीता है, तो मैं जनरली नहीं करता, बट वंस इन अ ब्लू मून ओके चलता है, और नेवर तो पता ही है, कभी नहीं। ठीक है, दीज वर्ड्स, हाँ इनका एक ट्रिक है, दीज वर्ड्स कम जस्ट बिफोर द वर्ड, कोई भी वर्ड लगा के देख लो इनमें से। आई ऑलवेज वेक अप जस्ट बिफोर द वर्ड, वेक अप, वर्ड, वेक अप, यूजुअली, आई यूजुअली गो टू द जिम, गो, यूजुअली गो, सारे वर्ड्स लगा लो। आई रेयरली वेक अप लेट, रेयरली वेक, रेयरली के बाद आया वेक, जस्ट बिफोर द वर्ड यूज होते हैं ये। ठीक है, सारे वर्ड्स लगा लगा के देख लेना। ठीक है, ओके। सो एक ट्रिक है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को याद करने का, सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा इससे आपको याद होता रहेगा। ठीक है, ये वाले एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑल एडवर्ब्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू prepositions में मैं आपको 3 मेन prepositions पहले डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि इनको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इन, देखो इन का सेंस बेसिकली हम यूज तो बहुत चीजों में करते हैं, बट इन ऐसा समझना कि आई जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होंगे, बट लाइक लेट मी टेल यू एन ओवरऑल। इन मतलब कोई चीज के अंदर होना। आई एम, मैं एक, दुनिया ऐसे, लाइक ट्राई टू ब्रॉडन योर विजन, और देखो ये एक बड़ा सा रूम है शायद, इसके अंदर मैं हूँ एक छोटी सी, आई एम इनसाइड दिस रूम। ठीक है, तो द सेंस ऑफ बीइंग इनसाइड समथिंग, उस पे इन यूज होता है। द मिल्क इज इन द फ्रिज, एक ग्लास ऑफ मिल्क फ्रिज में रखा हुआ, इतने बड़े से फ्रिज में, उस ग्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो है बेचारा फ्रिज के अंदर। ठीक है, सो द मिल्क इज इन द फ्रिज। ठीक है, शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स कितना बड़ा, उसके अंदर वो रहती है, तो शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आई लिव इन इंडिया, मैं कौन हूँ, छोटी सी एक कोई हूँ, और मैं इंडिया में रहती हूँ। ठीक है, द शर्ट इज इन द कबर्ड, वार्डरोब जो भी, ठीक है, तो द शर्ट इज इन द वार्डरोब होगा एक्चुअली। ठीक है, कबर्ड एंड वार्डरोब आर डिफरेंट, बता दूंगी वो भी। माई बर्थडे इज इन नवंबर, नवंबर का पूरा महीना है, पूरा महीना तो मेरा बर्थडे नहीं चलता है, तो एक ही दिन मेरा बर्थडे आता है। माई बर्थडे इज इन नवंबर, नवंबर के किसी दिन पे मेरा बर्थडे है। आई क्लियर माई CS इन 2025, 2025 के कोई दिन पे क्लियर हुआ है ना। ठीक है, तो जब इतना एक ब्रॉड चीज है, एक ब्रॉड सिनेरियो है, टाइम है, टाइम में भी यूज हुआ, जैसे इन नवंबर, टाइम के सेंस में भी यूज हुआ, जगह के सेंस में भी यूज हुआ, लेकिन कब, कोई चीज के अंदर होना,
कोई छोटी चीज, मतलब इट शोज छोटी बड़ी, मतलब जो भी कंपैरिजन देख लो। इनसाइड, बेसिकली इनसाइड समथिंग, ठीक है। द पेन इज इन द ड्रॉअर, ठीक है। ओके। ऑन, ऑन मतलब जस्ट ऑन टॉप ऑफ समथिंग, ठीक है। नॉट अबव। ऑन और अबव को कंफ्यूज मत करना। अबव मतलब कोई चीज से गैप छोड़ के, अगर मैं आपको बोलूंगी द बुक इज, द शेल्फ इज अबव द टेबल, तो वो जो शेल्फ है वो टेबल, शेल्फ ये टेबल है, अगर तो शेल्फ यहाँ पे नहीं है, शेल्फ यहाँ पे कहीं पे, अबव टेबल के कहीं तो ऊपर है। ऑन मतलब टेबल पे जो बोलते हैं ना हिंदी पे, इस पे, उस पे, ठीक है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। बुक बस टेबल पे रखी हुई है, ऑन द टेबल। वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास ऑन संडे, ये चीज a lot of people mess up with this. We have our class on Sunday. कोई भी डे होगा तो ऑन, डेट है या फिर डे है जो भी, संडे है। माई बर्थडे इज ऑन 27 नवंबर, 20 नवंबर के किस दिन को, 27 को, ठीक है। शी लिव्स ऑन द 6th फ्लोर, शी लिव्स इन द बिल्डिंग बट शी लिव्स ऑन द 6th फ्लोर, जो फ्लोर की बात हो, ऑन द 6th फ्लोर। बिल्डिंग के अंदर रहती है पर फ्लोर पे रहती है, उड़ते नहीं है हम फ्लोर से, फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। क्लियर, लाइक दीज आर वेरी कॉमनली, मैं कॉमनली यूज में जितना कॉमनली यूज याद कर पाई वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एट, now at is used for very very specific places, ठीक है। I am at the hospital, at को ना आप छोटा कर दो, ऐसा समझो एक वेन डायग्राम है, तो उसमें जहां पे इन है ना, at उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जैसे टाइमिंग को लेके भी देख लो, सी यू एट 5 PM, अभी तक मैं डे में ऑन आ रही थी, पहले इन है, फिर ऑन है, फिर एट है, ठीक है। मैंने पहले मैं बोली माई बर्थडे इज इन नवंबर, फिर मैं बोली कि माई बर्थडे इज ऑन 27 नवंबर, फिर मैं आपको बोली सपोज आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे एट 7 PM, छोटा होते गया, स्पेसिफिक होते गया, जैसे जैसे इन से एट में आया। आई एम एट वर्क, ठीक है। ये एट का एक और सेंस है कि मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ। आई एम एट वर्क मतलब वर्क प्लेस कंसिडर किया जाता है, या मैं काम कर रही हूँ ये कंसिडर किया जाता है। आई लिव एट 6 MG रोड, आई लिव एट 27 प्रभात रोड, ठीक है। एट, जब स्ट्रीट का भी नाम आ गया और स्पेसिफिक हो गया। आई लिव इन पुणे वेयर, एट 27 प्रभात रोड, ठीक है। सी यू एट 5 PM, व्हेन डू आई मीट यू, मीट मी टुमारो, टुमारो व्हाट टाइम, एट 5 PM। आई एम बिजी एट द मोमेंट, अभी, एकदम स्पेसिफिक। मीट मी एट द पार्क टुमारो, देन वी विल वॉक इनसाइड द पार्क, ठीक है। देन विल गो टू द पार्क, विल गो इनसाइड द पार्क। मीट मी एट द पार्क मतलब मैंने आपको सिर्फ एक डेस्टिनेशन बता दिया, आप मुझे पार्क में मिलो, ठीक है। उसके बाद हम पार्क के अंदर अगर जा रहे हैं तो ठीक है, वी आर इन द पार्क, तब किसी को बोलना है तो वी आर इन द पार्क। समझ में आया? कोई स्पेसिफिक चीज बतानी है किसी को कि तुम यहाँ आ जाओ, तो कम टू द, टू भी बोलते हैं, कम लेटर, ठीक है। वरना एट, कोई जगह स्पेसिफिकली बताने के लिए, ओके। फॉर इंस्टेंस, सिंस मीन्स द स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। आई नो यू सिंस 2005, ठीक है। माई इंग्लिश क्लासेस हैव बिकम बेटर सिंस। सिंस कोई चीज है, ये टाइम पीरियड है इतना लंबा सा, ठीक है। द द क्लास इज गोइंग ऑन सिंस 9/9/20, ठीक है। सिंस यहाँ से लेके यहाँ तक चली रहे, चली रहे, चली रहे, चली रहे, ये जो चल ही रहा है ना, ये फॉर है, और ये जो शुरुआत हुई थी ये सिंस है। आई हैव बीन लिविंग इन असम सिंस 1998, 1998 से अभी 2024 में रह ही रही हूँ असम में, ठीक है। 25 साल हो गए मैं रह ही रही हूँ असम में, लेकिन सिंस 1998, शुरुआत कहाँ हुई थी, 1998 पे। और वही देखो फॉर क्या होता है, एक बार दिस, फॉर मीन्स ड्यूरेशन ऑफ समथिंग। आई हैव लिव्ड इन असम फॉर 25 years, जितने टाइम रही, दैट इज द फॉर। जहां से शुरुआत हुई, दैट इज द सिंस। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस। आई नो यू सिंस 2005, I have known you for 9 years. Any confusion with for and since? एकदम भी इंटरचेंजेबली यूज मत करिएगा, ठीक है। सिंस ड्यूरेशन, सिंस होता है जहां से शुरुआत हुई, द स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, इसलिए मैंने वहां पे लिखा भी है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, मीन्स द स्टार्टिंग ऑफ सम टाइम, ठीक है। एंड फॉर इज द एंटायर ड्यूरेशन, फॉर इज द ड्यूरेशन, ठीक है। समझ आया आपको? अगर मैं किसी के लिए आपको बोल रही हूँ आई नो हर सिंस 2005 एंड आई नो हर सिंस माई कॉलेज डेज,
इसका मतलब क्या, मेरा कॉलेज इससे मतलब आपको नहीं, 2005 और 24 तो बहुत सारे साल हो गए, 2015, ठीक है, 15 में आपको बोल रही, आई नो हर सिंस 2015, और मैं आपको बोल रही हूँ आई आई नो आई हैव नोन हर फॉर 5 years, या फिर आई नो हर सिंस माई कॉलेज डेज, मैं ऐसा बोल रही हूँ, सिंस माई कॉलेज डेज, और मैं आपको बोल रही हूँ आई हैव नोन हर फॉर 9 years, इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना, इसका कॉलेज 9 years पहले था। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? फॉर एंड सिंस का डिफरेंस, फॉर इज द एंटायर टाइम, जितना मैं जानते जा रही हूँ, जानते जा रही हूँ, जानते जा रही हूँ, जानते जा रही हूँ, अभी भी जान रहे हो, और सिंस मतलब बस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे से मैं उसको जानती हूँ। ओके, यस मैम। नाउ सिंस, सिंस से शुरुआत किया था, हाँ, सिंस ऑल्सो मीन्स द रीजन फॉर समथिंग, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आई टुक अ सेकेंड क्लास फॉर स्पीच सिंस द फर्स्ट क्लास डिड नॉट गेट रिकॉर्डेड, क्योंकि फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसीलिए मैंने एक सेकेंड क्लास लिया, सिंस। समझ गए, ये भी हम यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक और मीनिंग है, ठीक है। सो दीज वर्ड्स ना, दे जस्ट डोंट मीन prepositions, ये prepositions की तरह यूज हो जाते हैं, conjunctions की तरह, conjunctions चलो कल ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, ठीक है। तो prepositions की तरह यूज हो जाते हैं, adverbs की तरह यूज हो जाते हैं, conjunctions की तरह यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ऐसे कोई चार्ट बना के ये एडवर्ब है, ये प्रपोजिशन, क्योंकि कल को आपको फिर ये सेंटेंस में सिंस मिल रहा है, तो आप बोलोगे ये तो कंजंक्शन है, ठीक है, जो ज्वाइन करता है। और ये क्या था, ये सिंस एक टाइम से शुरू हो रहा है, सेंस ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस हो जाता है, बट इट ऑल्सो मीन्स द रीजन फॉर समथिंग, एक वर्ड के बहुत मीनिंग्स भी होते हैं। आई गॉट बोर्ड इन द क्लास सिंस नोबडी टर्न देयर कैमरा ऑन, किसी ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया इसलिए मैं बोर हो गई, सिंस। अंडरस्टूड? एंड फॉर मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, फॉर ऑल्सो मीन्स द पर्पस ऑफ समथिंग, ठीक है, कोई काम आपने क्यों किया, वो फॉर, यू आर अटेंडिंग दिस क्लास फॉर योर ग्रोथ। ओके, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है, आई विल नॉट मेक इट वेरी कंफ्यूजिंग फॉर टुडे। एनी यस मैम। confusions, any confusions नो with नो। these things? Were there things that you were maybe not sure of? आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, कोई डाउट है तो। वो ऐसी चीजें थी जो आपको ऐसा कंफ्यूजन था और वो क्लियर हुआ है? बिकॉज सी आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग जिसमें मुझे लग रहा है कि एक ओवरऑल मिस्टेक करने के चांसेस है। सो इज दिस फॉर फ्रॉम टुडे, आपको ये सब अच्छे से समझ में आया है, ये सब क्लियर हुआ है? यस मैम, क्लियरिटी आई है। क्लियर हो गया है? ठीक है, देर आर मोर थिंग्स, ठीक है, देर आर मोर थिंग्स, पर मैं आपको बहुत ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारा आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ कंटेंट और कुछ भी समझना है, सच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लो, बट वही बहुत अच्छे से पढ़ लो एंड यू कैन यूज इट। आप कॉन्फिडेंस से, मैं चाहती हूँ कि वॉट एवर वर्ड्स आई एम टीचिंग यू, यू कैन यूज इट विद कॉन्फिडेंस लेटर, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर का मतलब क्या था, सिंस का मतलब क्या था, मतलब बता दिया मैंने बहुत अच्छे से विद सेंटेंस। सो डोंट कमिट मिस्टेक्स विद दीज थिंग्स, और प्लीज बी वेरी केयरफुल विद स्टेटमेंट्स आपसे। टुमारो आई गिव यू समथिंग, कल क्लास है, ठीक है, और टुमारो आई गिव यू समथिंग, ओके 1 मिनट, हाँ मैंने फॉर का ये भी भूल गई, एक सेकंड ना। सो फॉर ऑल्सो मीन्स इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, ठीक है, फॉर का एक और मीनिंग ये भी था, फॉर जैसे आई बॉट दिस फॉर 100 रुपीज, ठीक है, समझ गए ना, आई बॉट दिस फॉर 200 रुपीज, जो भी है, फॉर इन एक्सचेंज ऑफ, ठीक है। और पर्पज में जैसे ये था, तो पर्पज में वो भी लिखते हैं ना, आई बॉट दिस फॉर यू, ठीक है, द पर्पज ऑफ समथिंग, यू आर अटेंडिंग द क्लासेस फॉर योर ओन ग्रोथ, ठीक है। एंड आई कम टू दीज थिंग्स टुमारो, क्योंकि टू एंड टूवर्ड्स है, टू एंड फ्रॉम है, नहीं, आई कम टू दीज थिंग्स टुमारो, ठीक है। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो दैट आई नीड टू ऐड, ठीक है, ओके। ऑल्सो फास्टली नहीं होता है श्रुति, विल कम टू दिस, आई विल कवर दिस, ओके। फास्टली नहीं होता है, ठीक है, फास्ट, ही इज ईटिंग फास्ट, ओके, ओके, चलो देन, perfect, we'll meet tomorrow again 9:20 a.m. and I will send you, ठीक है, आफ्टर द क्लास बता दूंगी कल, एक और मैं आपको वीकेंड का वो दूंगी, प्रैक्टिस वंस अगेन, और कल वाले आंसर्स
आई एम गोइंग टू शो यू वो वाले आंसर्स, दिखाने भी वाली हूँ कुछ कुछ कहीं कहीं, ठीक है, नॉट एवरीथिंग। जो जो लग रहा है कि नहीं कर लो कर लो, मुझे नहीं पता है किसका आंसर है कौन सा, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल जस्ट वेरी क्लियरली जस्ट शो के मिस्टेक्स क्या है। आप लोग खुद अपना अपना आंसर समझ जाओगे, आप लोग खुद अपना अपना आंसर्स देख के समझ जाओगे, ठीक है, कि कौन सा किसका है। तो अपनी अपनी मिस्टेक्स थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेना, किसी किसी में नहीं भी है। आई जस्ट होप यू हैव नॉट कॉपीड योर आंसर्स फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि कोई कोई आंसर्स तो मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आई डोंट नो, ठीक है, आई होप यू हैव जस्ट बीन ऑनेस्ट। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू टुमारो एट 9:20। ओके, बाय मैम। बाय।